एज शोन इन द फिगर ए मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट एंड कंप्लीट्स द सर्किट। क्या बात है। द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। बी की वैल्यू 0.15 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम, फोर्स नीडेड टू मूव द रोड एज इंडिकेटेड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा आपको, ए रेजिस्टेंस इज गिवन लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस दे रखा आपको, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक कंडक्टिंग रोड है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक कंडक्टिंग रोड आपको दी हुई है, एक कंडक्टिंग रोड इज गिवन लाइक दिस, दिस इज ए कंडक्टिंग रोड हेयर, ठीक है। ये जो कंडक्टिंग रोड है ना, इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है 50 सेंटीमीटर। ये गैप कितना है? ये 50 सेंटीमीटर। मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पे इस गैप को। यहाँ पर ये जो गैप है ये 50 सेंटीमीटर है। ये गैप है इन दोनों मतलब जो है वायर्स के बीच गैप है 50 सेंटीमीटर। और ये जो रोड है ये 2 से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से ये रोड जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.15 टेस्ला, और ये अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसको चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव दिस रोड। एक बात बताओ आप मुझे, जब भी कोई रोड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। बताया गया था कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, BLV का। इसके अंदर BLV का आएगा, तो और वो किस डायरेक्शन में आएगा, V क्रॉस B। V इस तरफ है, B इस तरफ है, V क्रॉस B ऐसे आएगा। मतलब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। बैटरी ऐसे लगेगी इसके अंदर, दिस इज़ द बैटरी, और ये BLV की बैटरी होगी। तो BLV की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, B इंटू L इंटू V। सोल्व कर लो आप इसको। E इंड्यूस की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो अलग से। E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू BLV। B की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.15। लेंथ कितनी देर की यहाँ पे इसकी 50 सेंटीमीटर यूज़ करोगे, 50/100 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 2, तो यहाँ पर यह आएगा 0.15 आ जाएगा, 0.15 वोल्ट, ठीक है। 0.15 वोल्ट ही बनेगा यहाँ पे। तो बैटरी का EMF आ गया 0.15 वोल्ट। अब करंट चलेगा इसमें, करंट चलेगा नहीं चलेगा, करंट बताओ कितना चलेगा इसके अंदर। करंट चलेगा E/R, ठीक है, E/R। E इंड्यूस कितना है यहाँ पे 0.15। रेजिस्टेंस कितना है इसका इस लूप के अंदर 3 ओम, यानी कितना चलेगा करंट 0.05। इतना करंट चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर चलने वाले करंट की वैल्यू ये होगी आपके पास, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस लूप। ये करंट फ्लोइंग आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A से लेके B तक इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स बताइए इसके ऊपर, ILB का, ILB साइन थीटा, ILB का लगेगा, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंगल तो 90 डिग्री है। ILB का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो करंट यहाँ पे कितना है इस केस के अंदर, करंट की वैल्यू यहाँ पे 0.05, ठीक है। लेंथ कितनी है इस केस के अंदर, लेंथ है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सोल्व कर लो, इतना मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर अपने आप ही लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5/100 इंटू 50/100 इंटू 15/100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है जी। ये आ जाएगा यहाँ पे 75/2 इंटू 10⁻⁻⁴। 75/2 का मतलब कितना होता है, हाँ 34 आएगा क्या यहाँ पे, 37 आएगा क्या, 37.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन का फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ये किस तरफ लगेगा, I करंट ऐसे चलेगा, इसमें करंट ऐसे चलेगा, I क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B, इतना लगता है ना, इधर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो अपने आप मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, इतना मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। तो इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाना है, लेकिन किससे चलाना है इसको, कॉन्स्टेंट स्पीड से। इसकी ऐसे तो स्पीड घट जाएगी इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, लेकिन इसने लिख रखा है इसको कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करवाया जा रहा है,
ठीक है ना। तो इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए हमें मैग्नेटिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी एजेंट का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही हो जाएगा। यानी कि ये था मैग्नेटिक फोर्स। अब एजेंट का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 37.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, और ये राइट डायरेक्शन में आएगा, राइट डायरेक्शन में। दिस इज द आंसर 37.5, लेकिन इसने 3.75 लिख रखा है। इसको उस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें तो 3.75 वाले फॉर्मेट में एक पॉइंट जब इधर आता है तो क्या हो जाती है पावर में 10⁻⁻³ हो जाएगा, फिर ये 10⁻⁻³ हो जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको। इस केस के अंदर ये आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ, यानी कि आंसर इज ए, इसका आंसर ए है। कोई डाउट है किसी के मन में? कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया ये? जिनको समझ आ गया गुड।